वेलकम स्टूडेंट्स। आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स एवं आरएच फैक्टर के बारे में। अ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड टाइप। ब्लड ग्रुप को हम ब्लड टाइप्स भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप जो है इसका क्लासिफिकेशन इनके ऊपर उपस्थित आनुवांशिक फैक्टर्स जिन्हें हम एंटीजेनिक सब्सटेंस कहते हैं, जो कि आरबीसी कोशिकाओं के ऊपर उपस्थित होते हैं, के बेसिस पर किया जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंटीजन जो है बेसिकली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। किस प्रकार का ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट है उसके अनुसार ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में की जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में की जाने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर ही एबीओ ब्लड ग्रुप का प्रकार निर्धारित किया जाता है। एंटीजन जो है इन्हें हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। एग्लूटिनोजेंस का मतलब होता है विच हैव देयर कैपेसिटी टू कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, जिनके पास आरबीसी का एग्लूटिनेशन करने की कैपेसिटी होती है। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियों को एग्लूटिनेंस कहा जाता है। एंटीबॉडीज़ वे होते हैं जो कि एग्लूटिनेट होते हैं, और एंटीजन्स जो हैं वो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ रक्त प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीजन्स मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो कि विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज़ के बनने को उत्प्रेरित करते हैं। एंटीजन्स दे आर बेसिकली मेड बाय प्रोटीन्स एंड दे एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा। दूसरी ओर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाह्य एंटीजेंस की उपस्थिति में इनके प्रति प्रतिक्रिया से बनते हैं, और विशिष्ट प्रकार के एंटीजन से ही एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले कार्ल लेंसटेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था 1901 के अंदर। इसके अलावा एड्रिनो स्टर्ली, एल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो, उन्होंने लेंसटेनर के साथ में वर्क किया था और विभिन्न प्रकार के एबी टाइप ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन किया था। लेंसटेनर को 1930 के अंदर नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया। लेंसटेनर ने अपना एक रूल दिया था, इफ़ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन्स If an antigen is present on a patient's RBCs, the corresponding antibody will not be present in the patient's plasma. अगर किसी पेशेंट के RBC के ऊपर एक पर्टिकुलर एंटीजन उपस्थित है तो उसके लिए जो उसके साथ में रिएक्शन करने वाली एंटीबॉडी है वह उसके प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होगी अंडर द नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थिति के अंदर। आइए देखते हैं एबीओ ब्लड बेसिक्स। एबीओ ग्रुप का जो बेसिक है वह क्या है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एंटीजन ए या एंटीजन बी की उपस्थिति के आधार पर हम ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में विभाजित करते हैं। द ब्लड ग्रुप ए, द ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड द ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए की जो आरबीसी होती है उनके ऊपर एंटीजन ए उपस्थित होता है और उनके सीरम के अंदर एंटीबॉडी बी उपस्थित होती है या बीटा एंटीबॉडी उपस्थित होती है। इसी तरीके से ब्लड जिसके आरबीसी के अंदर एंटीजन बी उपस्थित होता है, उनके सीरम के अंदर एंटीबॉडी अल्फ़ा यानी कि एंटी ए उपस्थित होती है। यदि आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित हों
तो इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को AB ब्लड ग्रुप कहते हैं और इनके सीरम के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। इसी तरीके से अगर दोनों एंटीजन अनुपस्थित हैं और ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी अल्फ़ा एंड बीटा एंटीबॉडीज़ उपस्थित हैं सीरम के अंदर, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप कहलाता है O। इसे हम इस टेबल से समझ सकते हैं। ब्लड ग्रुप A के अंदर एंटीजन A उपस्थित होगा और इनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी जो है वो एंटी B उपस्थित होगा। B ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन B उपस्थित होगा। इनके ब्लड ग्रुप के RBCs के अंदर एंटीजन A अनुपस्थित होगा, जबकि सीरम के अंदर एंटी A यानी कि अल्फ़ा एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप O के अंदर किस RBC के ऊपर कोई भी प्रकार के एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं। दोनों एंटीजन A और B मिसिंग होते हैं, जबकि एंटीबॉडी A और B उनके सीरम के अंदर दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी अल्फ़ा एंड बीटा उपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप AB के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होते हैं और इनके प्लाज्मा या सीरम के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ब्लड ग्रुप जो है वो एग्लूटिनेशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एग्लूटिनेशन का मतलब है RBC को क्लम्प करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन जो है वो एंटीजन को अगर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ में मिक्स करते हैं तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि A एंटीजन अगर हम एंटी A के साथ में यानी कि B एंटीबॉडी के साथ में मिक्स करेंगे तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होगी। इसी तरीके से व्हेन B एंटीजन इज मिक्स विद एंटी B या एंटीबॉडी A के साथ में या अल्फ़ा एंटीबॉडी के साथ में मिक्स करने पर एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होती है। द एंटीबॉडी ऑफ डोनर एंड एंटीजन ऑफ रेसिपिएंट्स आर इग्नोर्ड मोस्टली। एंटीबॉडी डोनर और एंटीजन के जो रेसिपिएंट्स के एंटीजन हैं उन्हें मोस्टली इग्नोर किया जाता है। इस तरीके से जो O ब्लड ग्रुप है उसके अंदर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो किसी भी एंटीबॉडी के साथ में एग्लूटिनेशन नहीं दिखाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो किसी भी प्रकार के रक्त के साथ में प्रक्रिया नहीं करेगा, इसलिए उसे किसी भी प्रकार के रक्त ग्रुप को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप AB के अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। दिस डज नॉट कॉजेज एग्लूटिनेशन ऑफ RBC फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। ये किसी और प्रकार के ब्लड ग्रुप के साथ में एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया नहीं दर्शाती है। इसलिए ऐसे लोग जो कि AB ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकते हैं। सो द पीपल विद दिस टाइप ऑफ AB ब्लड ग्रुप दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से मिसमैच ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। सो इफ़ द डोनर्स प्लाज्मा कंटेन agglutinins against recipients RBC, agglutination does not occur because these antibodies are diluted in the recipient's blood. ब्लड कंपैटिबिलिटी देखते हैं। O ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो A को भी दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप AB वाले को भी दिया जा सकता है तथा ब्लड ग्रुप B वाले को भी दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप AB जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये A से भी ले सकता है ब्लड ले सकता है, ब्लड O से भी O ग्रुप वाले से भी ले सकता है और B से भी ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है
ये टोटल 35 ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक है। लेंस्टर, वेनर और अन्य वैज्ञानिकों ने रीसस मंकी में एक दूसरे आरबीसी में एक दूसरे फैक्टर की उपस्थिति को दर्शाया, जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर ABO। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एक एंटीजन उपस्थित होता है जिसे हम D एंटीजन कहते हैं। D एंटीजन जो है ये वाइडली प्रिवेलेंट है इन द पॉपुलेशन एंड कंसिडरेबली मोर एंटीजेनिक देन अदर RH एंटीजन। ज़्यादा एंटीजेनिक है अन्य RH एंटीजन के कंपैरिजन में। अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन यानी कि D एंटीजन उपस्थित होता है तो उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, whereas the person who does not have D type of antigen they are called as RH negative। इसे लेंस्टेनर और अलेक्जेंडर ने 1940 के अंदर डिस्कवर किया था। रीसस मेका के अंदर इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर कहा जाता है। RH फैक्टर बच्चों के जन्म में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह पाया गया कि अगर एक RH नेगेटिव स्त्री जिसने एक RH पॉजिटिव व्यक्ति से शादी की है, जो कि RH पॉजिटिव रक्त से सेंसिटाइज की गई हो, वह एक असामान्य बच्चे को जन्म देती है। उसके बच्चे अपने पिता से RH एंटीजन हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो माता के प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा से गुजरकर बच्चे के RBC को गर्भावस्था के अंतिम कुछ महीनों में हानि पहुंचा देते हैं। इससे इरिथ्रोब्लास्टिक फेटेलिस नामक एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जो एक प्रकार की रक्त की कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर भ्रूण के जो RBC हैं उसका हीमोलाइसिस हो जाता है। Erythroblastic fetus, it is a disease of the fetus and newborn child which is characterized by agglutination and phagocytosis of the fetus red blood cells. In most instances of erythroblastic fetus, the mother is RH negative, mother जो है वो RH negative होती है, and the father is RH positive, and baby has inherited RH positive antigen from the father. फादर से उसे RH पॉजिटिव एंटीजन जो है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है, और मदर जो है वो एंटी RH एग्लूटिनेन जो है वो डेवलप कर चुकी होती है फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द फीटस RH एंटीजन, जिसकी वजह से इन टर्न द मदर्स एग्लूटिनेन्स डिफ्यूजेस थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फीटस एंड कॉजेज द RBC एग्लूटिनेशन। इसकी वजह से मदर के जो RH फैक्टर्स की वजह से बने हुए एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा से गुजर करके और फीटस के जो RBCs हैं उनका अपघटन या हीमोलाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से फीटस के अंदर रक्त की कमी हो जाती है।